सुरक्षित रहने का एकमात्र उपाय है कि जिसको मौत का बाप भी छू नहीं सकता, ऐसे अपने अमर आत्मा के ज्ञान को, ध्यान को, सुख को और प्रीति को पाने का रास्ता पकड़ लो। तो भगवत नाम जप, भगवत ध्यान, भगवत गुण गुणानुसंधान, इस प्रकार से आपको भगवत प्रीति प्राप्त होगी। वो प्रेमा भक्ति से जितना ईश्वरीय सुख सहज में मिलता है, उतना तप से, व्रत से और कई उपायों से नहीं मिलता। इसलिए साधक को चाहिए, अपना शीघ्र मंगल करने वालों को चाहिए कि भगवत सुख में जो छके हैं, ऐसे संतों का संग प्रयत्न पूर्वक करें। रामायण में बताया भक्ति के 9 सोपान, नवधा भक्ति। नवधा भक्ति में आता है प्रथमा भक्ति। भक्ति का पहला स्टेप, पहली सीढ़ी, पहला पगथ्यु, गुजराती में कहे पहलू पगथ्यु। प्रथमा भक्ति संतन कर संगा। भक्ति प्राप्ति का पहला स्टेप है संतों का संग। दूसरा रति मम कथा प्रसंगा। दूसरा स्टेप है कि मेरे कथा प्रसंग में रति करे, प्रीति करे। तीसरा भक्ति अमान। भक्ति की जगह पर जाकर अपनी शेखी बघारने को न सोचे, जहाँ भी बैठने को मिले मिले। तभी तो सब लोग ऐसे बैठे, नहीं तो कई कुर्सियों पर, कई किधर बैठे हुए। लेकिन यहाँ तो अहंकार सजाने की जगह नहीं, अहंकार विसर्जित करने की जगह है। तीसरा भक्ति अमान। मान न चाहे, अमानी होकर जहाँ भी आया बैठने को मिल गया, जैसा भी धक्का मुक्की लगा सह लिया। मैं कौन हूँ पता चलता है? अरे ना, राजा हो चाहे प्रजा हो, चाहे बड़ा हो चाहे संसार में दिखने वाला बड़ा हो छोटा हो, भक्ति के रास्ते बड़प्पन छोटापन बुलाकर भगवान का होकर भगवान के द्वार, गुरु के द्वार पहुँचे। तीसरा भक्ति अमान। चौथी भक्ति, भक्ति का सोपान है छल छोड़कर भगवान के गुणगान करे। और पंचम भक्ति मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वासा, पंचम भक्ति वेद प्रकाशा। मंत्र जाप करे और दृढ़ विश्वास करे कि भगवान मुझे मिलेंगे, और मैं जप कर रहा हूँ, मेरे भगवान देख रहे हैं। जप करे तो ये न सोचे कि क्या पता भगवान जानते होंगे कि नहीं जानते होंगे। जप करे तो मेरा ये जरा हो जाए, मेरा फलाना हो जाए। अरे भगवान के जप का फल इन तुच्छ चीजों की खरीदी में मत फेंको। भगवान का जप तो भगवान को ही लेने में लगा दो। तुझसे हम तुझी को चाहते हैं। जब भगवान के जप से भगवान को चाहोगे तो आपके जप में बल बढ़ जाएगा। हे राम जी, स्वार्थी मनुष्यों से तो वृक्ष भी डरते हैं। जो स्वार्थ से जप करते हैं वो बिल्कुल नपा तुला लेते हैं, लेकिन जो प्रेम पूर्वक भजताम प्रीति पूर्वकम, जो मुझे प्रीति पूर्वक भजता है, भगवान ने वचन कहा भजताम प्रीति पूर्वकम ददामी बुद्धि योगम तम ये न माम उपयांति ते। जो मुझे प्रीति पूर्वक भजते हैं मैं उन्हें बुद्धि योग देता हूँ। बुद्धि बेच बेच के न बुद्धिजीवी बनो, न बुद्धू बनो, न बुद्धिवान बनो, बुद्धि के वायु में रहो। नहीं, बुद्धि योगी बनने की सलाह दे रहे हैं सत्संग और भगवान। तो बुद्धि योगी कैसे बनेंगे? कि जो प्रीति पूर्वक भगवान को भजेंगे। और उसका मतलब ये नहीं कि सारा दिन सीताराम सीताराम करने वाले ही प्रीतिपूर्वक भजते। जो भी काम करो भगवान की प्रसन्नता के लिए करो तो ये काम तुम्हारा भजन हो जाएगा। निर्णय करो तो भगवान को कैसे पाएं, उसके लिए भी बुद्धि का उपयोग करो। तो तन का, मन का, बुद्धि का, संपर्क का, मेल जोल का उपयोग करो अपने भगवत सुख को पाने के लिए, भगवान की प्रसन्नता के लिए। तो अंतर्यामी भगवान प्रसन्न होंगे और तुम्हारी बुद्धि में वो प्रेरणा और प्रकाश देंगे। ददामी बुद्धि योगम तम ये न माम उपयांति ते। मैं उन्हें बुद्धि योग देता हूँ जो प्रीति पूर्वक मुझे भजते। भजते तो बहुत लोग हैं भगवान को, लेकिन भगवान को भजते प्रीति होती है कि मेरा बेटा ठीक हो जाए, प्रीति होती है मेरा प्रमोशन हो जाए, मेरा ट्रांसफर हो जाए, फलाने की टांग टूट जाए, फलाने का गला घूंट जाए, उसके लिए भजन करते नहीं। जो भगवान से भगवान को ही मांगते, जो भगवान की प्रीति के लिए भगवान को भजते। इस्लाम में एक
लड़की हो गई रबिया। रबिया गजब की भक्त थी। रबिया ने एक बार ऊंचे हाथ उठाकर अल्लाह को कहा कि अल्लाह, अगर मैं दोजक से बचने के लिए तेरी बंदगी करती हूँ तो तू मुझे जरूर दोजक में चलाना। अगर मैं जन्नत के लिए, बिस्त के लिए भजन करती हूँ तो मुझे कभी बिस्त मत देना। अल्लाह, मैं तो तेरे लिए ही भजन करती हूँ, तेरे बिना रहा नहीं जाता, इसलिए तुझे पाने के लिए तेरा भजन करती हूँ। उस रबिया को भगवान के आनंद को एक बार मन चख ले तो आपका मन बड़ा बड़ा, मैं क्या कहूँ, बड़ा सज्जन है। मन जैसा मित्र और कोई नहीं, और मन जैसा शत्रु भी कोई नहीं। अगर मन को ईश्वर के तरफ का चस्का लग जाए तो करोड़ों मित्र वो चीज नहीं दे सकते जो ये मन रूपी मित्र के द्वारा आप पा सकते परब्रह्म परमात्मा को। और मन को संसार के मजे की ललक लग गई तो करोड़ों दुश्मन भी इतनी तबाही नहीं कर सकते जो मन तबाही कर देगा, नरकों में ले जाएगा। इसलिए मन को मन के साधे साध, मन के हारे हार, मन के जीते जीत, मन को साधना सीखो। अपन थोड़ी देर ध्यान में जरा सा वो आम का रस जरा सा मन को चखाएंगे ताकि फिर मन को ललक लग जाए। लेकिन उसमें एक खतरा है कि मैं कहूँगा चलो ध्यान करो तो आप कोशिश करेंगे तो कर्ता मौजूद रहेगा। अब कर्ता मौजूद रहेगा तो काम नहीं बनेगा। कोशिश तो करो, लेकिन कोशिश करते करते आप उस प्रेम सरिता में अपने को बहने दो। जैसे आप रेलवे में मित्र को तो बुलाया, लेकिन आप गेट पे ही खड़े तो मित्र अंदर कैसे घुसेगा? आपको फिर हट जाना चाहिए। ऐसे आप ध्यान करके, ध्यान करने वाले को हट जाना चाहिए, तब उस मित्र का आनंद उभरेगा, अंदर प्रवेश करेगा। थोड़ी सूक्ष्म बात है, अटपटी है, झटपट समझ में नहीं आती, और एक बार समझ में आ जाए तो सब खटपट मिट जाए। नारायण, सदैव स्मरण रखना कि तुम संसार की भट्ठी में पच मरने के लिए पैदा नहीं हुए। तुम संसार के वो कोलू के बैल जैसे पिस मरने के लिए पैदा नहीं हुए, लेकिन अमर आनंद जगाकर मुक्त होने के लिए तुम्हारा अवतार हुआ है। ऐसा सदैव याद रखना। व्यसनों की खाई में डूब मरने के लिए तुम नहीं आए, चिंता के उस कोलू में पिस मरने के लिए तुम नहीं आए। तुम तो अपने को शहजादे के नाई, ईश्वर रूपी राजाओं के राजा के तुम शहजादे हो, ऐसा समझकर उन्नत विचार में रहो। क्या करें, मैं तो बहुत दुखी हूँ, क्या करें, मेरा तो हाल ये है, क्या करें, मेरा भाग्य फूटा है। अरे तू अपने भाग्य का आप विधाता है, फूटा फूटा करके भाग्य को फोड़ मत। हमेशा बुलंद हौसला, ऊंचे विचार।